Good morning class. Today we will understand MS Excel. To open Excel, click the start button, point to all program, point to Microsoft Office and then click Microsoft Office Excel 2010. MS Excel को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं और फिर हमारे पास प्रोग्राम्स की लिस्ट ओपन होती है। फिर वहाँ पे हम MS ऑफिस पे क्लिक करते हैं। MS ऑफिस में जो भी प्रोग्राम है वो सारे ओपन होते हैं और उसमें हम MS एक्सेल पर क्लिक करते हैं। MS एक्सेल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास MS एक्सेल का पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास MS एक्सेल का पेज ओपन होता है। अब इसमें हम समझेंगे इस पेज में क्या क्या है, किसको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले है जो हमारे पास ये जो पूरा जो हमें दिखाई दे रही इसे कहते हैं वर्कबुक और इसमें होती हैं 3 शीट 1, शीट 2, शीट 3, इन्हें कहते हैं वर्कबुक। तो एक वर्कबुक हमारे पास ओपन हो जाती है और सबसे ऊपर हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, ये रिबन होता है और सेल एड्रेस ये A1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है सेल एड्रेस और ये है हमारे पास सेल। इसके बाद और फिर A1 के नीचे है नंबर 1 पे सेल पॉइंटर और ये E जो हमें दिखाई दे रहा है ये है कॉलम और ये है हमारे पास रो जो नंबर 3 है। ये शीट 1 है वर्कशीट, स्टेटस बार है नीचे रेडी। तो ये हमारी पूरी इस तरह से शीट ओपन होती है। जब हम शीट को ओपन करते हैं, वर्कबुक ओपन करते हैं, तो वर्कबुक में 3 शीट हमारे पास होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 और इसमें हम और भी सीट ऐड कर सकते हैं। जैसे शीट 3 के बाद हमें एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है प्लस जैसा, उस पर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक सीट और ऐड हो जाएगी, शीट 4 आ जाएगी। फिर उस पर क्लिक करेंगे तो शीट 5 आ जाएगी। इस तरह से हम सीट इसमें ऐड कर सकते हैं और जितनी सीट हमें लेनी है तो हम वो ईजिली ले सकते हैं। तो शीट 1 पे वर्क करने के बाद शीट 2, शीट 3 जो भी हमें लेनी है ले सकते हैं और इन सीट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। सीट पे क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होता है। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी, वो सीट डिलीट हो जाएगी। और सीट को हम रीनेम भी कर सकते हैं। सीट पे राइट क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास रीनेम का फंक्शन दिखाई देता है। रीनेम पे क्लिक करेंगे तो हम सीट का नेम चेंज कर सकते हैं, जो हमें नाम डालना हो तो वो नाम हम वहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें वर्क करते हैं। और ये जो हमें सेल दिखाई दे रही है, तो सेल पे हम जो भी लिखते हैं, जो भी हम वहाँ पे टाइप करते हैं तो वो हमें सेल एड्रेस में दिखाई देता है और वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि हम क्या उसमें लिख रहे हैं। वर्किंग इन ए वर्कशीट। टू वर्क विद ए वर्कशीट यू एंटर डाटा इन द सेल ऑफ द वर्कशीट। यू एंटर डाटा बाय क्लिकिंग ए सेल एंड टाइपिंग द डाटा। To replace data in a cell, you click the specific cell and type the new data. To edit data in a cell, you double click in the cell and type additional data. When editing data, a blinking cursor appears. हमारे पास शीट ओपन होती है, उसमें हम कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। जो भी हम वर्क करते हैं इसमें वो हमारे पास आता है रो और कॉलम के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ABC हमारे कॉलम है, 1, 2, 3 हमारी रो हैं। तो कॉलम और रो इसमें बने होते हैं। जो भी हम वर्क करते हैं कॉलम और रो के अकॉर्डिंग इसमें फिल करते रहते हैं और कॉलम की विड्थ हम बढ़ा सकते हैं, रो की हम हाइट बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरह से हम दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हमें लेना हो तो हम वो उसके अकॉर्डिंग उनकी विड्थ या फिर हाइट उसे बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं और फिर हम उसमें वर्क कर सकते हैं। You can enter 3 type of data in the spreadsheet: text, number, formula and function. इसमें हम 3 तरह से डाटा एंटर कर सकते हैं। एक तो हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर इसमें लिख सकते हैं और फॉर्मूला और फंक्शन के द्वारा हम इसमें वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई सैलरी शीट बनानी है तो उसके लिए हम नेम, उसकी डिटेल, अमाउंट ये सब हम उसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम उसमें कैलकुलेशन करनी है, उसमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है या फिर जो भी हमें उसमें करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बना देते हैं और फिर हम उसमें
एंटर करते हैं, जैसे हम एंटर करते हैं तो वो जो भी कैलकुलेशन है वो वहाँ पर आ जाती है। इसी तरह वो दूसरे में भी, तीसरे में भी, और पूरी सीट में हम वो फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें हम फंक्शन कमांड दे देते हैं, उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं और पूरी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है। तो MS एक्सेल का जो वर्क है, मेनली वर्क हम इसीलिए उसमें करते हैं कि जो भी कैलकुलेशन वर्क है वो वहाँ पे इजीली हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है। मल्टीप्लाई, ऐड, माइनस, डिवाइड और भी फंक्शनल वर्क सारे वहाँ पर वो हो जाते हैं। जैसे हमें रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स वो हम ऐड कर सकते हैं, उसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसकी डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो हम वहाँ पे बना सकते हैं। तो सारा वर्क वहाँ पे इजीली हो जाता है, उसमें हमें कैलकुलेटर से हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला हम वहाँ पे लगाते हैं, वो सारा वर्क वहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए हम MS एक्सेल का यूज करते हैं। MS वर्ड में जब हम वर्क करते हैं तो वहाँ पे इस तरह से फंक्शन हमारे पास नहीं आते हैं, वहाँ पे हमें खुद कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम MS एक्सेल के द्वारा फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर देते हैं और हमें वो सारा वर्क हमारा ईजिली हो जाता है। एंटर डाटा। टू एंटर डाटा, क्लिक ऑन द सेल, टाइप इंफॉर्मेशन, पेपर, प्रेस एंटर। द डाटा कैन बी बोथ नंबर एंड टेक्स्ट। इसमें हम नंबर और टेक्स्ट दोनों तरह से हम डाटा इसमें एंटर कर सकते हैं, दोनों तरह से हम डाटा उसमें टाइप कर सकते हैं, नंबर में भी और टेक्स्ट में भी। जैसा कि पिक्चर में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों तरह से हम यहाँ पे डाटा एंटर कर सकते हैं। कटिंग एंड पेस्टिंग डाटा। इसमें डाटा को हम कट पेस्ट कर सकते हैं, उसमें उसे कट कर सकते हैं, उसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो एक जगह से हम उसे कॉपी कर देंगे, कट कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट सीट में उसे पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ से वो डाटा कट हो जाएगा और जहाँ पर हमने पेस्ट किया तो वहाँ पे वो पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से डाटा को कट कर सकते हैं और उसे दूसरी सीट में पेस्ट भी कर सकते हैं। कटिंग एंड पेस्टिंग डाटा। टू कॉपी contents of a cell, click on the cell, select the home tab, click copy from the clipboard group. To paste contents of the cell, click on the cell, select the home tab, click paste from the clipboard group. तो इसमें हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए हम जैसे हमने कट पेस्ट किया था वैसे हम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर जहाँ पे हमें पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से वो मैटर वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कट और पेस्ट में ये और कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट में ये डिफरेंस है। कट जब हम करते हैं तो वहाँ से वो हट जाता है, मूव हो जाता है, जहाँ पे हम पेस्ट करते हैं वहाँ पे वो आ जाता है। लेकिन कॉपी पेस्ट में जब हम कॉपी करते हैं तो जहाँ पे हमने कॉपी किया वहाँ पे भी वो मैटर रहेगा और जहाँ हमने पेस्ट किया वहाँ पे वो दोनों जगह ही रहेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। कट करने से वहाँ से कट होके जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ पे आ जाता है और कॉपी पेस्ट से वहाँ पे भी वो रहता है जहाँ पे हमने कॉपी किया और जहाँ हमने पेस्ट किया वहाँ पे भी वो रहता है। तो दोनों जगह वो मैटर रहता है, कट पेस्ट में, कॉपी पेस्ट में, और कट पेस्ट में वो कट हो जाता है, एक जगह पे वो आ जाता है। तो इस तरह से हम MS एक्सेल में ये सब कमांड दे सकते हैं, कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ये सारी कमांड हम MS एक्सेल में कर सकते हैं और सारा वर्क हम इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी हमें कैलकुलेशन वर्क करना होता है उसके लिए हम MS एक्सेल का यूज करते हैं और जो हमें नॉर्मली टाइपिंग वर्क जो करना होता है उसके लिए हम MS वर्ड का यूज करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है MS एक्सेल और MS वर्ड में। MS वर्ड में हम टाइपिंग वर्क करते हैं और MS एक्सेल में हम जो भी कैलकुलेशन वर्क है वो सारा हम MS एक्सेल में करते हैं। तो आप लोग ये समझ गए कि किस तरह से MS एक्सेल यूज करते हैं, कैसे उसे ओपन करते हैं, कैसे उसमें डाटा एंटर करते हैं और कैसे हम उसमें कमांड देते हैं। तो ये सब MS एक्सेल में हम कर सकते हैं और जो भी कैलकुलेशन वर्क है इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।